जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 1-24 का जो मैथ्स का पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज पार्ट 2 एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनडीए सीडीएस एंड एप्टीट्यूड के जो बैचेस है वो स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। जो नेक्स्ट एनडीए 1 2025 की जो बैचेस रहेंगे एंड यहाँ पे जो है इसकी जो क्लासेस की जो टाइमिंग है ऑफलाइन की दैट इज 10:30 to 2 PM एंड ऑनलाइन के लिए इट कैन वेरी। सो इसको एनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो देखो, अब क्वेश्चंस हम करते ना कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे सो दैट हमारे पास क्वेश्चन जो होता है ना वो इजीली हो जाए, है ना। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो 12th करके स्टूडेंट आता है वो एक थ्योरेटिकल तरीके से ना 12th क्लियर करता है कि हमारे पास अगर 100 है ना इतने नंबर 80 नंबर का पेपर तो हमें 80 का करना है ना। और इसको एक थ्योरेटिकल तरीके से सॉल्व करना है। बट हमारे पास जब हम कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं ना तो हमारे पास अप्रोचेस जो है ना, हमारी अप्रोच होते हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है ना। हमारे पास ना ही हमारे पास 100% सॉल्व करने के लिए ना ये हम बॉदर होते हैं, या ना ही हमारे पास ये होता है कि इसको थ्योरेटिकल तरीके से करना है। वी हैव टू जस्ट फाइंड अ आंसर। सो हम कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे सो दैट वी कैन ना इजीली। सो एबीसी द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल सच दैट सी इज अ 60 डिग्री। ठीक है, इसने बस एक कंडीशन बोली है कि सी हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए। आई सेड में ए को मैं सारे 60 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सारे 60 ले लेते हैं। क्या बन जाएगा ये cos 60 दैट इज गोइंग टू बी 1/2 प्लस 1/2 एंड ये आ जाएगा cos 0 दैट इज 1। तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन काफी इजी था बट इफ यू यूज योर माइंड, है ना, तो क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। और हमारे पास देखो अगर 120 क्वेश्चन आ रहे ना इसमें 40-50 क्वेश्चन इसी काइंड ऑफ इसी थिंकिंग के होते हैं कि तुम्हें अपने उससे पहले जोन के पिक करो एंड हिट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नाउ सी, अब इसको हमने क्या करना है, इसको तो फॉर एग्जांपल इसको मैं 4 को 10 में कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं इधर वाले को सोल्व कर रहा हूँ। 5/4 माइनस 2 10 में चेंज कर लेता हूँ 10 इनवर्स 1/3। तब हमारे पास अगर 2 tan थीटा का जो 10 इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता है वो हम लगा सकते हैं 10 इन सॉरी होल्ड ऑन क्या आएगा, सॉरी 10 इनवर्स 2 थीटा बाय 1 प्लस थीटा का स्क्वायर ना। अभी हमारे पास यही सॉरी थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, है ना। यहाँ पे एंगल की क्या होता है हमारे पास वैल्यू होती है। सो इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू आएगी ना, हमारे पास 10 की वैल्यू आ जाएगी, या फिर तुम इसको लिख सकते हो 10 इनवर्स 1 5/4 की जगह। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी एंड दैट इज गोइंग टू बी, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 10 इनवर्स क्या आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूले लग जाएंगे हमारे पास। अभी यहाँ पे वैल्यू आएगी 10 में, उसको फिर तुम वापस से डिवाइड मतलब इन्वर्स कर दोगे तो 10 कोर्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे इजिली इसको ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी 15 प्लस कितना आएगा मे बी 49 एंड यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसका एंगल क्या आने वाला, एंगल सॉरी इसका साइन क्या आने वाला है। देखो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव वैल्यू। तुम 250 देखो ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट इज द साइन का जो साइन का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, तो ये ऑप्शन काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसमें ना हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूले लग जाएंगे। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 साइन और 10 साइन 50 लाइक ये सभी में हो जाएंगे ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, cos a माइनस बी यानी कि 40 डिग्री माइनस cos ये हो जाएगा सम दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ऐसे ही करके हम जब सम में फॉर्मूले लगाएंगे तो सेम यही फॉर्मूले लगेंगे हमारे पास। जो एट दिन हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी -3/4। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करना प्रॉपर। इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसमें आगे यहाँ पे एक और स्टेप लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच। देखो पहले से यहाँ पे क्या प्लस है, इसको तुम 250 को अगर कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना साइन 70 आई गेस ना, साइन 70। और ये भी साइन माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का साइन का माइनस का आ गया। हमारे पास ये मतलब उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया यानी कि पहले हमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी 70 प्लस 50 दैट इज 120 दैट इज cos 60। तो cos 60 क्या आ जाएगा हमारे पास किसका
प्लस एंड माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास cos 20, ठीक है। तो यहाँ पे cos 60 से cos 60 कट जाएगा मे बी, एंड इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे या फिर इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला वाले हमारे पास। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज tan इनवर्स a अपॉन b माइनस 10। देखो अब ये भी क्वेश्चन है, तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम इसको पूरे को सॉल्व करो, इसको लेके चलो। तुम नॉर्मली ए बी की कोई वैल्यू पुट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं ए की वैल्यू, मतलब मान लो मैं ए की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू 0 पुट करते हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू नहीं, हाँ बी की वैल्यू 0 पुट कर लो, फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। बी की पुट करते ही कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये होता है 90 डिग्री इन्फिनिटी ना, ये 90 डिग्री एंगल आ गया। माइनस ये कितना बनेगा हमारे पास, अगर ये जाएगा b 0 तो a बाई ए दैट इज 1 यानी कि 45, यानी कि आंसर इज गोइंग टू बी पाई बाई 4। तो आंसर या तो पाई बाई 4 ये दे सकता है ना, अगर तुमने क्या रखा है a को 1 रखा है मान लो, तो ये भी 45 देगा, और ये 45 नहीं देगा। तो यानी कि या तो आंसर ये होगा, ये होगा। तुम इसमें वैल्यू चेंज कर लो, कौन सी वैल्यू रख सकते हो इसमें ये 45 में आए। फॉर एग्जांपल तुम पुट कर लो a को 0 पुट कर दो, या a को 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 0 0 दैट इज 0 पे होता है, माइनस ये हो जाएगा अपना 1 रखोगे तो सेम ही हो जाएगा ना, नहीं माइनस 1 रखो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, हाँ 1 रखो यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी ए की वैल्यू, सॉरी ए 0 रखा ना हमने, तो ये जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज गोइंग टू बी 10 माइनस 45, है ना। तो ये भी एंगल हमारे पास कितना आएगा, फॉर एग्जाम्पल मतलब ये नेगेटिव में आ रहा है एट द एंड, इसका तुम देखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव एट द एंड पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि ये तो हो सकता है। इसमें तुम देखोगे तो यहाँ पे साइन बाहर नेगेटिव रहेगा, यानी कि इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। तुम कुछ वैल्यू पुट कर लो, तो फॉर एग्जांपल तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसमें तुम a की 1 ये 2 की 1 a की 1 पुट कर लो, तो भी हो जाएगा। ये कितना आएगा, tan इनवर्स 2 आ जाएगा यहाँ से। फिर आगे तुम्हें इसको और सोल्व करना पड़ेगा उसी तरीके से जो तुम वैल्यू पुट करोगे ना। अब ये क्वेश्चन देखो, अंडर व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द इक्वेशन इन x रियल रूट फॉर दिस, ठीक है ना। बात क्या कर रहा है कि जो b जो है ना वो 0 से पाई के बीच में रहेगा, जो एंगल जो इसका है वो 0 से पाई के बीच में रहेगा, लाइक 0 से 180 डिग्री के बीच में। अब तुम इसमें देखो, इसका ये बोल क्या रहा है, दैट इज गोइंग टू बी cos x जो है ना, वो बोल रहा है cos बीटा इज लेस देन, नहीं ये बोल रहा है cos बीटा ये 1 इज cos बीटा इज ग्रेटर देन 1, यानी कि देखो जो भी ये वाली चीज है ना, ये वाला जो है फॉर एग्जांपल इक्वल भी है, उसमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, यानी कि तो पॉसिबल है ना, क्योंकि cos की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये तो आउट ऑफ इसका ये हो जाएगा, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन तो कट ही जाते हैं। या तो आंसर इसका आएगा ये, और या इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अब इसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है कि तुम देखो इसमें फॉर एग्जांपल इसकी हम 0 ले लेते हैं, यानी कि इसमें क्या लेते हैं cos बीटा की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, देखते हैं इसके रूट रियल आएंगे नहीं आएंगे। cos बीटा की वैल्यू जो है हम 1 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी क्या आ जाएगा cos b प्लस sin b इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड हमने एंगल क्या पुट किया था यहाँ से, 1 आना था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो देखा 0, ये 0 होना था। एक सेकेंड होल्ड ऑन, या फिर तुम इसको ना b स्क्वायर माइनस 4ac वाले जो है इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन कि तुम कैसे इसको और भी तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे क्या लेते हो, cos b इज इक्वल टू या लेस देन जो भी आता है, यहाँ पे 1 लेते हो फॉर एग्जांपल, यानी कि एंगल होता है हमारे पास 0, नहीं एंगल होता है 0, तो जब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी x इंटू x प्लस 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि ये भी एक रियल नंबर है, यानी कि ये वैल्यू जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते थे, अब इसमें इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं है, इसमें तो इंक्लूड नहीं है इसका एंगल जो है 0 होना, पर जिसमें इंक्लूड है तो वो 0 ही चेक कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन तो है हमारे पास पॉसिबल ही नहीं थे, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करना था। अदरवाइज यहाँ पे इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac का जो तुम ना लगाते हो डिटरमिनेंट होता है, वो लगा के इसको ग्रेटर देन 0 पुट करके आंसर निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें नॉर्मल हमारे पास अगर इसमें एक चीज पता है ना कि अगर 1 ये जो हमारे पास 1 माइनस 4 cos a cos b cos c के बराबर होता है, अगर तुम्हें ये चीज पता है ये इक्वल होता है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि अगर एक ट्राइंगल जिसमें 16 63 65
ये अगर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये 65 ये है, ये 16 मान लो, ये 63 मान लो फॉर एग्जांपल। इसमें कोई ना कोई एक एंगल आएगा जो एक 90 डिग्री होगा, तुम देखो तुममें से इसकी कोई वैल्यू 90 लोगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अ कॉमन सेंस। अब इसने क्या बोला गया, वैसे एक कंडीशन पूछी है, देखो इसने ये हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया, बोला एफ अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये है, एंड यहाँ पे इसने वैल्यू पूछी। देखो अल्फा बीटा जो है ना, इसी में से उठा लो, तुम क्या करो फॉर एग्जांपल अल्फा ले लो 5 एंड बीटा ले लो कितना लोगे, बीटा ले लो 5/4 बचेगा ना पीछे, हाँ पाई प्लस पाई, हाँ ये देखो, ये देखो आप देखो अल्फा प्लस बीटा की ये जो वैल्यू है पाई और पाई/4, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर लो, एफ अल्फा कितना आएगा, एफ अल्फा आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन पाई 1 प्लस 10 पाई पे कितना होता है, 0 होता है ना, पाई पे 0 होता है, कितना आ जाएगा 1 इंटू सॉरी 1 इंटू पाई/4 पुट करो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2 एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन हार्ड लग सकता है बट ये हार्ड है नहीं, बस तुम्हारी तो थिंकिंग थोड़ा सा चेंज करो ना, कि इसमें क्या है कि यार बस हमें जो कंडीशन दी ना उसको फुलफिल करो, और जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें वो वैल्यू पुट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या बोला गया है कि 10 अल्फा प्लस अल्फा 10 अल्फा एंड 10 बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट, इस इक्वेशन के रूट क्या आएंगे 4 and 2 आएंगे ना, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके या तुम ऐसे कर लो 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रूट आएगा 4, एक रूट आएगा 2, यानी कि तुम अगर मानो 10 अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 इनवर्स 4। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई, अगर तुम्हारे पास है ना ये वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, cos 2 10 इनवर्स 4 प्लस 2 10 इनवर्स क्या आएगा, रूट आएगा 2। यहाँ पे तुम 2 को कॉमन ले लो, दोनों का सम कर लो, सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इनवर्स, दोनों का सम 4 और 2 आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे नहीं सॉरी 1 माइनस 8 आ जाएगा ना यहाँ पे, नहीं 8 माइनस 1 आ जाएगा, यस अगर कम होता है तो उसको पाई माइनस लिख सकते हैं ना। देखो अब या तो तुम यहाँ पे ऐसे लगा लो, या फिर तुम इन दोनों पे पहले ये फॉर्मूला लगा लो, इसके बाद जो वैल्यू आएगी इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसको कॉस में चेंज करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वैल्यू हो जाती है कॉस 10 में वैल्यू हो जाती है 10 इनवर्स 23/20 बना जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तब यहाँ पे तुम देखो ये अगर ये आ जाता है तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 21 होने वाला है ना, ये होने वाला है परपेंडिकुलर होने वाला है, जो हिंदी में लंब बोलते हैं, एंड यहाँ से तुम sorry guys लाइट हैज गॉन। सो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम इसको आपस में चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कॉस में चेंज कर लोगे तो आंसर आ जाएगा इसका, है ना। सो इसको तुम सॉल्व करना, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर तुम्हें कैलकुलेटिव लगे ना एग्जाम में कुछ क्वेश्चन, तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, हमें वो क्वेश्चन जो 10 सेकंड्स में आंसर दे देंगे। अब इसमें तुम फॉर्मूले लगाए बिना इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, तुम्हें पता है कि जो 10 की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से 45 से 90 के बीच में कैसे जाती है, यहाँ से वो वैल्यू धीरे धीरे 1 तक आती है, फिर यहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चली जाती है, यानी कि 45 से 90 तक जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, यानी कि ये वैल्यूज बड़ी है, यानी कि आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। सबसे पहली बात, 0 इसका नहीं आएगा क्योंकि आंसर जो है ये जो वैल्यूज है ये बड़ी है। अब देखो 45 यानी कि ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 वैल्यू बोल रहा है, यानी कि इसमें से 40 मतलब थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि यहाँ से कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आएगी। यहाँ से चीज क्लियर हो रही है। उसमें 65 की वैल्यू देखो, 60 की वैल्यू तुम देखते हो तो कितनी होती है, √3 होती है ना, √3 यानी कि 1.7, यानी कि तुम अगर इसकी 2 मान लो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं हम, 2 मान लो, इसकी वैल्यू अगर 2 होगी, इसमें थोड़ी सी वैल्यू जो घटा रहे हो, और फिर यहाँ से कुछ वैल्यू, यहाँ से तुम वैल्यू कुछ ऐड भी कर रहे हो, हमने यहाँ पे वैल्यू बढ़ाई भी है, यानी कि इसकी जो ऑफकोर्स जिसकी वैल्यू है ना वो 2 के नियर अबाउट आएगी, यहाँ पे ना तो 2 से बड़ी आएगी ना 2 से छोटी आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एक कॉमन सेंस से इसका जो आंसर तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड, हाँ। सो क्या बोला, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0। अब देखो कॉट जो होता है ना वो फर्स्ट देखो जब उसकी वैल्यू 90 0 से 90 के बीच में होती है ना, तब होती है कितनी होती है पॉजिटिव, उसके बाद 90 से 180 के बीच में होती है हमारे पास नेगेटिव। नाउ से अगर इसने बोला है कि सारे के सारे जो एंगल इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये देखो या तो दो वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए,
ना, तब जाके पॉजिटिव होगा, एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर दो 90 से बड़ी होगी तो वो 180 से क्रॉस कर जाए क्योंकि ट्राइंगल है, यानी कि सारी सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए 90 से, एंड दैट मेक्स अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि बात सही हो जाती है। भाई यहाँ पे बोला है ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, तो ये भी सेम चीज जो इसी के लिए भी अप्लाई होती है, यानी कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इज द सेंटर एंड सी इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब इसने क्या बोला है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से सेंटर निकालो, सेंटर कितना आ जाएगा, इसका जो सेंटर आने वाला है वो आने वाला है 2 से ना, इसको क्या भी क्वेश्चन में क्या करना होता है, अगर x और y के जो कोफिशिएंट है वो 1 1 होते हैं तो इसको क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 1x, यहाँ पे आ जाएगा 6y। अब इसमें साइन नेगेटिव कर दो, यानी कि इसका जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है -1 एंड -3, -3 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। उसके बाद इसका जो रेडियस निकालना क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, यहाँ पे सी इन द सेंस यहाँ पे जो वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 + 3 का स्क्वायर इज 9 -1, तो 6 की 3 की वैल्यू भी आ जाएगी, और सी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी जो रेडियस की वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आएगी ना, तो सी की वैल्यू 1 भी है दे रखी है, यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 1 + 9 + 9 18 + 1 19, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर, यानी कि देखो अगर एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, हम उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी रेडियस आ जाएगी। इसके बाद इसने बोला गया वही क्या आगे बोला गया है, स्पेयर आ गया, यहाँ पे ट्राइंगल जो भी होता है स्पेयर और सॉरी सर्कल, इसमें वही 2 से हाफ करना है, यानी कि यहाँ पे जो u v एंड w आएगा उसमें साइन चेंज कर देंगे ना, तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट ही इसका सम बताना है, इसका मिड पॉइंट निकालो कितना आ जाएगा, 2 + 1 3/2, 3/2 का माइनस, फिर -1 + 1 दैट इज गोइंग टू बी 0, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1/2 + 1/2, दैट इज गोइंग टू बी अगेन नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -2 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 ऑन द एक्स वाई प्लेन। अब देखो एक्स वाई प्लेन जो है ना, सिंपल सी बात, देखो एक्स वाई जो प्लेन है ना वो एक्स और वाई दोनों से जा रहा है, एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है और वाई को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे एक्स से तो कितने ही पॉइंट्स आएंगे ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, बट यहीं पे पूछा होता है एक्स वाई प्लेन है बट पॉइंट्स ने जेड का दे रखा है, तो हमारे पास एक भी पॉइंट नहीं होता, यानी कि इसका आंसर डी। अभी देखो ये क्वेश्चन जो हमारे पास 10-15 सेकंड्स में आंसर आ सकता है, ये क्वेश्चन पहले टारगेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें बोला गया है कि हमारे पास ये एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन, तो 49 देन व्हाट इज द वैल्यू, देखो ऐसे इसकी जो है एल एम एन की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, क्या होता है हमारे पास, ये आ जाएगा 2l निकालने के लिए नीचे आ जाएगा इन दोनों का, इन तीनों के स्क्वायर का, यानी कि 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, साइन और डेन मतलब स्क्वायर से प्लस होने वाले हैं, कितना हो जाएगा 4 + 9 + 36 दैट इज गोइंग टू बी 700, हाँ, तो 7 -3/7 एंड 6/7। अब ये वैल्यू इसमें पुट करके इसका जो आंसर तुम इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, लाइन थ्रू दिस डायरेक्शन line through this with the direction ratios this meets the plane this, देखो अभी ये बता क्या बोला, what is the point of the intersection of the line and plane। अब सिंपल सी बात है, ये लाइन है, सॉरी ये है ना, तो यानी कि इसमें जो पॉइंट्स आएंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो अब यहाँ पे तुम कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, देखो 4 + 8 + 3 नहीं, 4 + 8 + 3 नहीं, 4 × 12 + 2 + 4 दैट इज गोइंग टू बी 18, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन मिसिंग थ्रू दिस पासिंग थ्रू, नो वन इज मिसिंग मी डोंट वरी। ये 3 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब 3 पॉइंट देखो, अब सिंपल सी बात है, x/1 + y/1 + z/1 ना, इस हमारे पास नॉर्मली यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा x + y + z = 0। इसका जो हमें ओरिजिन यानी कि 0 0 0 से इसका डिस्टेंस निकालना है, दैट इज p। यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास पहले इसको पॉइंट को इसमें पुट कर दो, इसका सम निकालो, कितना आ जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, इधर लाओगे तो इक्वल टू 0, यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 का मॉड, और नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट।
दैट इज गोइंग टू बी 1/√3। अगर इसका 1/√3 है तो यहाँ पे वैल्यू इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ना। 1/√3 इसको स्क्वायर करोगे यहाँ पे 3p² की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस आर कनेक्टेड बाय रिलेशन दिस। तो देखो अब सिंपल सी बात, हमारे पास देखो एक सिंपल सा रूल होता है, हमारे पास जितने नॉन डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही हमें इक्वेशन चाहिए उनकी वैल्यू निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं बोलता हूँ a प्लस बी और इज इक्वल टू 4 एंड b माइनस a इज इक्वल टू 10, माय गॉड, ठीक है। a प्लस बी एंड b माइनस a की हमारे पास अब दो वैल्यू थी, इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे हमारे पास a और b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, है ना। अगर अब सेम इसी तरीके से जो, एक सेकंड इसकी लाइट कम कर लो मैं, तो इसी तरीके से ये चीजें वर्क करती है। अगर हमारे पास, अगर मैं बोलता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 और a प्लस बी और 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 9, तो अब जो है इसकी तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल है तो तीन ही इक्वेशन चाहिए। यानी कि हमारे पास बेसिकली सिंपल कहने का मतलब है यहाँ पर तीन वेरिएबल है, तीनों इक्वेशन चाहिए, है ना। हमें एल एम एन तीनों की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास एक तो ये दे दी इसने, एक ये दे दी, एक हमारे पास होती है l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1। अब तुम्हारे पास तीन इक्वेशन है, इनको सॉल्व करो ऑटोमेटिकली, ना प्रतिस्थापन विधि जो हिंदी में बोलते हैं, आई डोंट नो द इंग्लिश मीनिंग। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू तुम इसमें पुट करोगे तुम्हारे पास मतलब तीनों वैल्यू से इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लॉन्ग बट, है ना। तो इसलिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। अ वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस। अब ये क्वेश्चन ना देखो थोड़ा सा टेढ़ा बोला गया, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल ही है। देखो यहाँ पे इसने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पॉइंट का फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, इसको कट कर रहा है एंड ठीक है। अब वो पॉइंट कौन सा था, वो देखो यहाँ से निकाल लो कौन सा आएगा, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 4x हो जाएगा ना, 4x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू, इनको सम कर लो कितना जाएगा 5x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5, इजंट इट। और यहाँ से तुम x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकाल लो, दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस कितना आ जाएगा 6/5, है ना। और यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस जाएगा 1/5, तो x की वैल्यू आ गई 3/5 और y की वैल्यू आ गई 1/5। अब करते हैं आगे, ठीक है। हमारे पास अब इसने क्या बोला, ये क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल वो लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ पे इसके जो डायरेक्शंस जो है ना, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ए और बी पे कट करती है। अब ये पॉइंट कहाँ पे आएगा 3/5, यानी कि 1 से कम। और ये भी फॉर एग्जांपल ये कहीं भी फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट ले लो तुम, यहाँ पे पॉइंट आ गया फॉर एग्जांपल ये, सॉरी वैसे तो जहाँ भी आ गया देखो, ठीक। अब ये पॉइंट कहीं पे आ गया, नाउ सी अब जो इसका बोल रहा है कि इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है, जो मतलब इसकी जो मिड पॉइंट के इक्वेशन का जो लाइन की जो इक्वेशन होगी, जो भी इक्वेशन होगी, उसमें ये जो पॉइंट होंगे ना, वो ऑफ कोर्स इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये चीज समझ में आए तो ये वैल्यू तुम्हें बस इतना करना था कि ये वैल्यू सारे ऑप्शन में पुट करोगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें तुम पुट करो कितना आ जाएगा, पहले में पुट करते तो x की वैल्यू 3y, आई डोंट रियली गेट कर, 3/5 प्लस 3/5, that is going to be 8/5 is equal to 10 into 3/25, that is going to be 5, that is going to be 2, 6/5, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी इज द राइट आंसर। ये सिंपल सा ये चीज करनी थी बस। नेक्स्ट अब बड़ी तरह क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है इजी वाले जिनको तुमने सबसे पहले टारगेट करना। देखो ये क्वेश्चन इजी है, बड़ी से लाइन क्वेश्चन पासिंग थ्रू, जहां भी तुम्हें पासिंग थ्रू मिल जाए ना, हे भगवान बस वही पॉइंट इसमें पुट कर दो। और इजी करना है और इजी कर लो, कोई एंगल पुट कर लो, फॉर एग्जांपल 0 पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये 0, x कोस की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो ये सारे 0 हो गए, ठीक है, सारे 0 हो गए, ये वाले साइन वाले तो नहीं, ये 0 नहीं होगा, सॉरी ये 0 नहीं होगा, है ना। अब ये तो 0 हो गए, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -y -1 इज इक्वल टू 0, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1,
तो -1 नहीं, पहला नहीं है, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं है, चौथा हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर या तो बी है या डी है। अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो, बिल्ली छत पे चढ़ी रोने लगी। एक सेकेंड। नाउ अब तुम इसमें 90 पुट कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड 0। अब -1 पुट करोगे तो यानी कि इसके लिए हो जाएगी 1 और -1 यहाँ पे बन जाएगा, और ये पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, और इसमें इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी इज द राइट आंसर। ये सिंपल, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बस तुम्हें ये लगाना है जहाँ भी पासिंग पॉइंट मिल जाए वो पॉइंट उस इक्वेशन में पुट कर दो। ये और एक अगर थीटा दे रखा तो थीटा की वैल्यू पुट करके इजी बना लो, सिंपल। अब ये भी क्वेश्चन देखो, 2 पॉइंट्स पी क्यू लाई ऑन, क्या बोल रहा है, दिस इक्वेशन, और बोल रहा है कि वो पी क्यू पॉइंट, तो मैं ये बाकी पढ़ भी नहीं रहा, ने बोला कि पी क्यू इस पे सेटिस्फाई करते, मैं देखता हूँ इसको सेटिस्फाई कराना है। देखो अभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराना है, तो यानी कि अगर ये पी एंड क्यू, मैं फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट लेता हूँ, पी एंड क्यू, पी लेता हूँ, यानी कि पी इसको सेटिस्फाई करेगा, पी ऑफ कोर्स, यानी कि देखो साफ साफ देखो, यानी कि यहाँ से क्या होगा, वाई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, एंड साइंस होनी चाहिए सेम, सेम होनी चाहिए साइन, है ना, तभी ये जो है आपस में कटेंगे, मतलब एक कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपस में। जैसे कि ये नेगेटिव है तो ये काट दो, ये नेगेटिव है तो ये काट दो, बाहर इसके देखोगे तो इसके सेम है तो ये ठीक है, इसके ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये काट दो ना। अभी तुम इसमें नहीं यकीन आ रहा कुछ भी तो तुम वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट करो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना आ जाएगा, y दैट इज दिस थिंग हमें निकालना है, ये तो x की वैल्यू पुट करो, 2 प्लस 4 रूट 5 प्लस आ जाएगा 3, दैट इज गोइंग टू बी 5 प्लस समथिंग। सो ऑब्वियसली इसका जो है यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी राइट आंसर। जब तुम ये पुट करोगे ना तो यहाँ पे साइन डिफरेंट हो जाएंगे, इसीलिए बोला था कि साइन सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लाइज ऑन दिस इक्वेशन। अब तुम ना, तुम वैसे तो तुम इस क्वेश्चन को कईयों ने छोड़ दिया होगा, दो बोला कि दो इक्वेशन से क्या ही कर लेंगे, पर तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये एक पैरेलल लाइंस है भाई, यानी कि तुम इसको क्या लिख सकते हो, तुम इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोलना, देखो अब हमें स्क्वायर बोला गया ऑफ कोर्स, तो अगर स्क्वायर इसके बीच में वही होगा जो जितना डिस्टेंस ये आएगा ना, फॉर एग्जांपल इसके बीच में x यूनिट डिस्टेंस है, तो x के उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से निकालो, इसके दो पहले लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, और d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 का मोड डिवाइड बाय कितना होता है, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकालो कितना आ जाएगा, c1 को मान लो कितना जाएगा, 5/2 प्लस 3, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, इसको भी तुम 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हो, थोड़ा सा ना इजी हो जाता, तो जो भी है वैसे तो कैलकुलेशन इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 3 दूनी 6, 6 5, 11/2 कितना आ जाएगा, 11/2, और डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 5, यानी क्या आ जाएगा, I made a mistake. Sorry. Hold. The mistake is, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या था, c1 माइनस c2 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ अब इसमें तुम वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, कितनी आ जाएगी, c1 यानी कि तुम कोई पुट कर लो, तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये नहीं 6 आ जाएगा। अब 6 प्लस 5 दैट इज गोइंग टू बी 11, 5 और 6 11, है ना, 11/, और नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 2 दैट इज 20, तो √20।
रूट 20 दैट इज गोइंग टू बी 121/20 ये जगह 20 सिक्का तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं सॉरी रूट लगाना भूल गया था बाय मिस्टेक। लेट्स ए बी सी इज अ ट्राइंगल विद दिस। ठीक है, यहाँ पे ए यहाँ पे क्या बोला गया, एक ट्राइंगल है जिसमें ए का पॉइंट दे दिया हमारे पास, दैट इज ए बी सी, यानी कि दे देगा 3 5। अब हमें ए सी का ए बी का मिड पॉइंट दे दिया, यानी कि दिस गोइंग टू बी -1 सॉरी -1 2 एंड ना -1 2, यानी बी का पॉइंट निकालो कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी -2 आना चाहिए, सम -2 सम के लिए कितना चाहिए -5, कितना आ जाएगा -5 सॉरी -5 एंड इसका सम आना चाहिए 2 दैट इज गोइंग टू बी यानी कि 4 और इसका 4 के -1 तो -1 -5। इसी तरीके से इसका पॉइंट निकाल लो और सेंट्रोइड क्या होता है फॉर एग्जांपल है ना, कैसे होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3 और इसी तरीके से क्या आ जाएगा सबका, इसका आंसर आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC the acute angle isosceles triangle, two equal sides AB and AC lie on the lines this and this। अब तुम सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, आइसोस्केलस कोई लाइन ऐसे कट कर रही है, देखो अब इसने बोला आइसोस्केलस है यानी कि क्या होना चाहिए, एंड राइट एंगल है, सॉरी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, यानी कि तुम ये वाली साइड नहीं ले सकते, यानी कि इसकी जो एक्यूट एंगल दो एंगल तो दो इक्वेशन के बीच, दो इक्वेशंस के बीच में जो लाइंस होती है वो आपस में कट करते हैं, उनके बीच में एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइड बाय 1 - m1 m2। ठीक है, अब इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर एक इक्वेशन हमारे पास ax + by + c = 0 है, स्लोप इसकी क्या होती है -a/b। सिंपल, यहाँ से इसकी स्लोप आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7 और इसकी आ जाएगी -1। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखो, अब हमारे पास क्या चाहिए, cot थीटा चाहिए, यानी कि हमारे पास ये एंगल चाहिए। अगर हमारे पास ये एंगल आ गया तो तुम ये 90 माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, इसको तुम मान लो गामा, तो गामा + 2 थीटा इज गोइंग टू बी 180। और यहाँ से अगर तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे तुम इसमें 2 थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे सॉरी थीटा की वैल्यू यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। But in the parabola, the focal distance of a point P lying on it is unit 8। ठीक है, अब बोल रहा है the P point can be this। सबसे पहले देखो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, that is going to be 4 16 16 32 38 48 इक्वल टू 48, यानी कि ये पॉइंट इस पे लाई तो कर रहा है। दूसरा देखना है कि इसका देखो अगर ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, इसकी जो ये होगी 2 होगी, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। फॉर एग्जांपल पॉइंट यहाँ पे कुछ बन रहा है 6 4√3, इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, कितना आ जाएगा, ये अगर 20 है दैट इज गोइंग टू बी 6 - 2 दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लस दैट इज गोइंग टू बी, इसका स्क्वायर करो तुम 4 + 3 का स्क्वायर करो, 4 16 32 16 दिया 48 प्लस 4 × 16 ये आ जाएगा 64, यानी कि इसके हाँ तो इसका बीच का डिस्टेंस भी 8 आ रहा है, यानी कि P यही पॉइंट है। दूसरा बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ P फ्रॉम डायरेक्टर्स ऑफ द पैराबोला इज 8। देखो ये सिंपल से, ये तो हमारे पास क्या होता है, पैराबोला की डेफिनेशन ही यही होती है कि क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस उसकी फोकस से और उसकी डायरेक्टर से हमेशा इक्वल रहता है, वही पैराबोला होता है। यानी कि अगर इसका यूनिट x है तो इसका भी यूनिट x होगा, यानी कि अगर इसका 8 है तो इसका भी 8, यानी कि बात भी सही। तो बोथ a एंड b आर करेक्ट। व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी, ना पीछे धीरे धीरे मैं थोड़ा सा है ना पीछे नीचे चला जाता हूँ। व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ पैराबोला सॉरी एलिप्स, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग द फोकी। मैं ऐसे हाथ करके करता हूँ ना, सॉरी नाउ सी, अगर हमारे पास एक एलिप्स ऐसे बन रहा है, यानी कि इसने क्या बोला है, इसने बोला माइनर एक्सेस के बीच में जो कौन सी 90, यानी कि क्या बोल रहा है, अगर इसकी ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों लाइनों को जोड़ते हैं तो ये एक ट्राइंगल बना रहा है, जो भी बना रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि अगर ये 90 है ये 90 है, यानी कि आपस में बराबर कटेंगे, यानी कि ये 45, अगर ये 45 तो ये भी 45, यानी कि अगर ये बराबर है ये भी बराबर। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये डिवाइड बाय ये है ना हमारे पास। अब यहाँ पे निकाल लो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मान लो ये a है, ये
बी है, ये सी है, कितनी आ जाएगी यहाँ से? देखो सबसे पहले मैं एक चीज बताना भूल गया। अगर इसने सेंट्रिसिटी की पूछे ना, सेंट्रिक पूछे एलिप्स की, सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए 0 से 1 के बीच में होती है। जो भी इससे बाहर वाली वैल्यू से काट दो, सारी अंदर की है, यानी कि आगे वाला स्टेप करना पड़ेगा। तो अब इसमें तुम निकाल लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर ए है तो यहाँ से बी सी भी यही आ जाएगा, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी? 1/√2। ऑफ कोर्स आपस में ये कट जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, लेट एल ए एंड बी, ये हमारे पास दो, देखो इसने बोला गया कि ये है। अब यार तुम इसको ना वैसे इसकी होता है, तुम इसको आगे सॉल्व करो, बट सिंपल चीज है यार, तुम ये यही कर लो। पहले बी क्रॉस ए निकाल लो। कैसे निकालोगे? ए आयोटा जे के, पहले बी बोला है तो बी के लिखो पहले, यानी कितना आ जाएगा? 1 2 -1, एंड ए का कितना आ जाएगा? अरे ए का आएगा 1 -1 1। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल निकाल ही लेते हैं यार, आईओटा, जैसे यहाँ पे भी आयोटा जे के आएगा। पहले इसने ए का बोला तो ए का पहले लिख देते हैं, फिर 1 -1 1। यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब रिजल्टेंट क्या आएगा? वो आएगा कितना आ जाएगा? 2 माइनस प्लस प्लस -1, दैट इज गोइंग टू बी 1। इसका निकालोगे तो आ जाएगा, ये हटा लो, नहीं, हाँ सही निकाला था, निकालोगे तो 1 + 1, दैट इज गोइंग टू बी 2। और यहाँ से तुम इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा? -1 -2 -3। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो। अब जो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगी a अल्फा प्लस b डेल्टा प्लस c k। तो जो भी यहाँ पे a b c आएगा ना, उन नंबर्स को सम कर देना नॉर्मली, बस यही काम करना है। इसका आंसर वैसे 8 है, इसको सॉल्व करवाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इफ अ वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स, इतना बोल दे। सबसे पहले चेक करो, इसने यही पूछा ना, तो देखो सबका जो वो है मैग्नीट्यूड वो 2 है नहीं है, तो देखो सारे नंबर ही सेम है, इनका सबका ही है। दूसरा बोल रहा है मेक्स एन एंगल विद π/3। तो सबसे पहले देखो, अगर ये बोल रहा है ना π/3 विद 2 आए, तो मैं सिर्फ ये इसकी जानकारी, देखो ये सारी वैल्यू सेम है, तो मैं सिर्फ इसकी नेक्स्ट वाले की चेक करते हैं। देखो 3i के साथ मैं फॉर एग्जांपल मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 आयोटा ना, क्योंकि जे का जे के साथ ही मल्टीप्लाई होने वाला है। और हमारे पास क्या होता है? a.b/a b का अलग अलग। a.b यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3√2 3√2 3√2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? इसका यूनिट 2 दे रखा है, इसका यूनिट आ जाएगा 3 × 3। और कॉस आना चाहिए, इसने बोला cos π/4 दैट इज गोइंग टू बी 1/√2। 1/√2 आना चाहिए, देखते हैं कितना आता है। 3 से 3 कट गया, 1/√2 आ रहा है, यानी कि √2 पॉजिटिव है, यानी कि ये वाले ऑप्शन 2 कट जाते हैं। अब माइनस का चेक करना है, माइनस का चेक कर लो। इसका निकालने के लिए क्या करना है? 4k, यानी कि इसका क्या आ जाएगा? 4 × a.b कितना आ जाएगा? a.b आ जाएगा 4। फॉर एग्जांपल मैं ये प्लस वाला लेता हूँ, तो 4 डिवाइड बाई ये तो हमेशा 6 ही आने वाला है। अब एंगल इसने बोल दिया है, कितना बोला है? π/4 एंड एक्यूट एंगल। अब देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है। अब देखो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है? छोटी वैल्यू आ रही है 1 से, यानी कि अब एक्यूट एंगल है तभी इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर नेगेटिव फिर तो अगर नेगेटिव लेते तो नेगेटिव आती है, और फिर मतलब ये एक्यूट नहीं रहता। तो सिंपली इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोमेंट। अब क्या बोला? मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ये फिजिक्स मतलब ला दी इसने। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको तुम ऐसे समझो, तुम सारे गेट खोलते हो, I'm talking about a normal गेट, ठीक है। सो एक नॉर्मल जो गेट होता है, देखो अगर तुम नॉर्मल गेट को बिल्कुल, उसका जो हैंडल होता है वो कहाँ लगाते हैं? उसका हैंडल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये गेट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेन टेप बेसिकली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके रोटेशन लगा है, यानी कि यहाँ पे जो इसके कब्जे लगे हैं, ये ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, इस साइड से। यहाँ पे फिक्स्ड है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर इसके जो हैंडल होते हैं वो होते हैं हमारे पास इस साइड पे, बिल्कुल कॉर्नर पे। अगर इसको खोलना है तो यहाँ से पुश एंड पुल करके खोल दे। कभी तुमने किसी भी का हैंडल यहाँ पे बीच में देखा, या फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे कब्जे लगे हैं, इसको यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ से खींचो, यहाँ से बंद करो, नहीं ऐसा नहीं होता। द रीजन इज, जितना ये इसके कब्जों से है ना, रोटेशनल फोर्स के जो होता है, यहाँ से जितना दूर रहेगा उतना यहाँ पे इसकी जो फोर्स है वो कम लगानी पड़ेगी, है ना। जितना ये पास आता जाएगा उतनी ये फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तुम्हें ट्राई करना, ज्यादा तुम्हें दम है ना, तो गेट को बिल्कुल कब्जे के बिल्कुल पास से जोर लगा के देखना, खोल के देखना कितना जोर आएगा, है ना।
तो वहां से तुम्हें सॉल्व चलेगा ये बट ये क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी बताया कि अगर हम अलग अलग जगह लगाएंगे तो फोर्स अलग अलग लगानी पड़ेगी, यानी कि ये बात हो जाती है गलत। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज वेक्टर। अब देखो ये तो सिंपल सी बात है ना, देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं फिर से ये लेता हूँ, ये ऐसे से घूम रहा है ना, नहीं ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, ये साइड फिक्स है। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा तो ये क्या बनेगा, थंब रूल लगाओगे तो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है तो इसका वेक्टर बनेगा ऊपर साइड, ऊपर की साइड में थंब रूल के साथ। अगर ऐसे घूमेगा तो नीचे की साइड में, बट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर ओनली, तो यानी कि ये बात इसकी सही हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज ओनली द राइट आंसर। फिजिक्स में बच्चे पढ़ाता हूं ना मैं। बोला है कि फॉर एनी वेक्टर, भाई एनी वेक्टर बोल दिया, कोई भी वेक्टर बोल दिया, मैं बोलता हूँ मैंने ले लिया 0, ये भी 0 0 0 ऑप्शन नंबर। दम है कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, चश्मा लगाने के बाद अंकल टाइप जैसा बन गया, मैं टेढ़ा करके देखते हैं कभी कभी। छोड़ो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सॉरी जो क्वेश्चन है इसमें दम नहीं है भाई। देखो ये तुमने यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करी, हम तुमने बोला एनी वेक्टर, मैंने एनी वेक्टर अज्यूम की, 0 आ गया, क्वेश्चन खत्म। अब क्या बोला गया है, A and B are two vectors in magnitude 4 inclined at angle this 60 डिग्री एंगल है। सिंपल सी बात है, ये अगर A है, ये A ऐसे है, ये B ऐसे है, ये B ऐसे है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये वेक्टर क्या आएगा, अगर ये वेक्टर आएगा, क्या आएगा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब ये किसके बीच में एंगल पूछ रहा है, A अभी आगे बढ़ा लो तुम, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर 60 डिग्री है, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 आएगा सारे, तो ये भी 60 आ जाएगा, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड 4 है, ये भी मैग्नीट्यूड 4 है, तो ये एंगल भी बराबर होगा, तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60। ऑप्शन नंबर इजी, हार्ड नहीं था पेपर भाई। टू सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो अब इसके dy बाय dx इज इक्वल टू x दे रखा है, यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाय x dx, कर दो इंटीग्रेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ से कितना आ जाएगा, जो भी आएगा। देखो अभी तो साफ दिख रही है, पैराबोला है। दूसरी बात ये दिख रही है कि अगर यहाँ पे c की वैल्यू, बोला पहले अगर तुम 0 पुट करते हो तो c की वैल्यू, तुम देखो x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0, ये देते हैं c की वैल्यू 0, एक बार c की वैल्यू 0, एक बार 4 आती है, यानी कि अब देखो, अब बोल रहा है कि अब ये तुम देखो ये पैराबोला है, यानी कि एक तो ये बन रहा है राइट हैंडेड पैराबोला, 0 जो आएगा इससे, एक बार ये कहीं पे ऐसे बन जाएगा, यानी कि ऐसे है, यानी कि ये बस उसकी ना शिफ्ट कर रहा है, उसको ऊपर से नीचे तरफ शिफ्ट कर रहा है। दो पैराबोला बनेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू एक बार अलग आएगी, जब तुम इसको पुट करोगे, इस पुट करोगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, भी शिफ्ट कर रहा है भाई, तो ये शिफ्ट ही तो कर रहा है, मतलब वो तो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू होती तो हमारे पास इसका जो ऐसे चौड़ा पतला होता, ऐसा नहीं है ना, ये सिर्फ ओरिजिन चेंज कर रहा है, तो क्या आएगा, नो पॉइंट। और ऑलवेज रिमेंबर, जो पॉइंट होते हैं ना बिल्कुल x और y से फ्री होते हैं ना, वो पॉइंट हमेशा लाइन या फिर कोई भी ना हमारे पास चीज है, वो उसका ओरिजिन टाइप ऑफ ही बताएंगे, बट जो चीज x के साथ में, x के कोफिशिएंट के साथ में, x और y कोफिशिएंट की बात है, वो उसकी शेप पे इफेक्ट डालेगा, लाइन है तो लाइन की डायरेक्शन पे इफेक्ट डालेगा, ये चीज याद रखना हमें, कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू ex, सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसको तो पहले तुम 2 बार डिफरेंशिएशन कर लो, सॉरी हाँ, दो बार डेरिवेटिव कर लो, यहाँ पे तभी वैल्यू निकल जाएगी। मेरा माइंड जो काम कर रहा है ना, ये कर रहा है कि देखो इसका यहाँ पे ex आया, तो यहाँ पे इसको ना दो इसमें ये ऐड करना पड़ेगा, dy by dx दोबारा ऐड करना पड़ेगा, और ये आपस में एक बार नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी कि इसमें ये कट जाएगा, बट यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा फिर नेगेटिव को, यानी कि तुम इतना समझ लो कि इसका आंसर या तो ये आएगा, ये आएगा, क्योंकि जब तुम एक बार ex का करोगे, फिर इसका करोगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी सेम करोगे ना, तो वो दो टर्म बन जाएगी, इसको काटने के लिए लाना पड़ेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सी होगा। तुक्का मारो तो, वैसे तुक्का मारना ही क्यों भाई, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, ex का पहला निकालो तो एज इट इज हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, फिर पहले यहाँ पे हमारे पास एक y आ जाएगा, है ना, y आ जाएगा प्लस, और दूसरी बार इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, ex को बाहर रखो, a cos x कितना आ जाएगा, माइनस ए साइन एक्स, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा b cos x,
फिर इसको दोबारा से करो तो यहाँ पे देखो ये डबल डैश, ये वाई डैश आ गया एक बार। समझ में आ रही है बात? तो यहीं पे ये आगे जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर। तुम पूरा सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या बोला, एक बार फंक्शन में जी एक्स पुट कर दो, एक बार जी एक्स में एफ एक्स पुट कर दो। अब ये बोल रहा है एफ एक्स में जी एक्स पुट कर दो, यानी कि ए सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू प्लस डी। छोड़ो छोड़ो, क्या सॉल्व करो, ए सी एक्स प्लस ए डी इज इक्वल टू ए सी एक्स माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस बी माइनस बी माइनस बी। ये तो ये कट ही गया। क्या आ रहा है, ए डी प्लस बी सी माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये किस में आएगा, ये आएगा हमारे पास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कुछ होगा। एफ ए पुट करो कितना आ जाएगा, और फंक्शन में ए पुट करो क्या आ जाएगा, नहीं ये भी नहीं, कितना आ जाएगा, डी पुट करो कितना आ जाएगा, ए डी माइनस बी आ जाएगा यहाँ से, और यानी कि ये चीज़ इतनी यहाँ से आ गई। और जी बी पुट करोगे तो यहाँ पे कितना, बी पुट करोगे कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस एक डी आ गया है ना। और डी यहाँ पे प्लस का होगा तो यहाँ पे इधर आके 2d इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज पता है इसको तुम 1 लिख लो। अगर तुम्हारे पास ये चीज पता है तुम्हें साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा एक बार 0, एक बार ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपस में कट जाएगा बेसिकली। जब ये माइनस का होगा तो ये माइनस, ये प्लस का होगा तो ये कट जाएगा, आ जाएगा साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बार तो इसकी वैल्यू देखो 0 होगी, एक बार इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी, लिमिट क्या आ जाएगी 0 2 आ जाएगी। कब आएगी, जब अलग होती ना, जब 0 थे, जब ऑड और जब इवन। साफ दिख रहा है इसमें। अगर तुम यहाँ पे ये जो फंक्शन हमारे पास बनेगा साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जो बनेगा, इसमें तुम जब अगर तुम एक बार नेगेटिव पुट करोगे तो एक नेगेटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव पुट करोगे यहाँ पे एंगल पॉजिटिव है ना, अगर कॉस माइनस पुट करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा ना। तो यानी कि ऑड है तो इसकी वैल्यू 0। इतना ही आंसर, इतना ही निकाला। ये भी देखो, इसको तुम इसकी दोनों तरफ पावर 5 कर दो, हमारे पास पॉइंट भी नहीं होनी चाहिए, तो हम 5 पावर करोगे तो जगह 3 पावर आ जाएगी इसकी। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 2 5। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ध्यान क्या रखना है, सबसे बड़ा जो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी उसी की पावर हमेशा पावर मतलब डिग्री मानी जाती है। सिंपल। ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। देखो डी बाई डी एक्स से निकाल लो कितना आ जाएगा, डी वाई नीचे आ जाएगा वाई क्यूब, डी वाई इधर निकाल लो 2ex dx निकाल लो। सो ये 1 बाई आएगा, वाई क्यूब आएगा, ये कितना आ जाएगा, वाई 1/2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2e की x प्लस c। अब बोला y 0 इज इक्वल टू, फंक्शन की x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन जो पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 1/2 करने से ये 1/4 बनेगा, तो ये हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। कट जाएगी, c की वैल्यू 0 ही है, पास क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर आ जाएगा ना। एक सेकेंड 4y स्क्वायर dx होल्ड मीन्स होल्ड टू होल्ड। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की हमने, अच्छा नहीं लगता ना। मैं एक तो ये पेन टेब नहीं इतनी छोटी ले ली मैंने, इसमें लिखना रहता। सॉरी गाइस, एक सेकंड।
एक सेकेंड, जब भी कितना जाएगा -1/y² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2e⁻ex ही रहेगा, तो सेम ही रहने वाला है भाई है ना, और प्लस सी। जब ये 0 पुट करेंगे 1/2 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 सॉरी, तो 1/2 की पावर आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू सॉरी यहाँ पे भाई तो -4 आएगी यार, -4 आएगी तो हो ही गया, फिर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 है ना शायद तक। हाँ यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आएगी, सॉरी गाइस, यहाँ पे इसकी वैल्यू -2 आ गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ गई इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू ऐसे आ जाएगी -4। फिर जब इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, सॉरी गाइस बाय मिस्टेक। अब ये फंक्शन देखो, बोल रहा है एक बार इसने मॉड हटा दिया, एक बार इसने मॉड लगा दिया। अब तुम्हें पता है यार ex लगाओ, सॉरी नहीं ex मॉड और ex, तो मुझे ये बताओ कि क्या e⁻x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव जा सकती है? तुम ऐसे समझ लो ये कुछ नंबर है दैट इज 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, मैं 2 मान लेता हूँ, 2 की वैल्यू पॉइंट समथिंग, तुम कोई भी वैल्यू पुट कर दो, तुम -2000 पुट कर लो, तो भी वैल्यू जीरो से थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है जीरो, इसमें जीरो नहीं आ सकता, जीरो से थोड़ा हमेशा बड़ा ही रहेगा, यानी कि ये तो दोनों फंक्शन सेम ही है, तो यानी कि पी के दोनों बराबर ही आने वाले हैं यार, सबसे इजी क्वेश्चन है। और ये भी तुम्हें साफ दिख रहा है, एक बार तुमने है ना लिमिट के में क्या कर सकते हो, हमारे पास कोई फंक्शन होता है, ये a है, ये 0 है, जो भी होता है a है, तो तुम फंक्शन को a माइनस x लिख सकते हो। ऐसे लिखने से क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू फंक्शन बन जाएगा, दैट इज अ फंक्शन बन जाएगा 0 to π/2, दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे बन जाएगा सिर्फ 1 dx, यहाँ से कितना आ जाएगा π/2, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो π/4। सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो कभी हो सकते तुम। नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच वैल्यू, देखो अब ये भी फंक्शन, ये क्वेश्चन में क्या करो एक बात देखो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करो, इसका निकाल लो वो वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, निकालो कितना आ जाएगा 16x² या जाएगा 4 या जाएगा -8bx + 1। अब इसका b² -4ac शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ से तुम इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा तो सबसे पहले इक्वल वाला काट दो, इक्वल वाला क्यों काट दो, इसमें क्या बोला गया, बी शुड बी यानी कि एक तो इसका 1 एंड -1 दो पॉइंट आ रहे हैं जो एक्सट्रीम में आएंगे, क्या आएगा, ये भी नहीं आएगा, तुम यार बेबी का मेथड लगाओ, बाकी सब जाओ। दो पॉइंट आ रहे हैं -1 से 1, एक सेकेंड, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अगेन, दैट आई ऑफन डू, आई होप आई एम नॉट ऑन म्यूट, मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ, कभी कभी ऐसे लास्ट में मोमेंट पे से याद आता है कि अरे म्यूट तो नहीं रह गया, होल्ड, बात ऐसे टॉपिक चेंज हो गया ना हमारा, हाँ तो 20 के -4ac दैट इज गोइंग टू बी दिस माइनस प्लस माइनस ये -1 तक ये पॉइंट, now it means कि इसके जो -1 और 1 जो that are the extreme points that non-negative values, non-negative value बोल रहा है तो b, यानी कि तुम वो नेगेटिव वाली छोड़ दो, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है, कितनी हो जाएगी b की वैल्यू -1, यानी कि b शुड बी लेस देन 1, और नॉन नेगेटिव बोला है तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं तो वो वाले काट देनी थी, मैं आप पे कंफ्यूज था। नाउ देखो अब इसने बोला हैज सम डोमेन, देखो हमें डोमेन में देखो या तो देखो अगर डिवाइड में तो हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए और रूट में है तो हमारे पास जीरो से छोटी नहीं आनी चाहिए। नाउ देखो उन्हीं के जीरो से छोटी नहीं आनी चाहिए। अब मॉड एक्स माइनस एक्स तुम कोई वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे बस इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी आनी चाहिए। तुम निकाल लो इसकी वैल्यू 15 पुट करोगे तो क्या आएगा, 15 माइनस 15 तो नहीं आ सकते, यानी कि जीरो नहीं आना चाहिए। मैं माइनस 15 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा 15, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर ये रूट में कितना आ गया 30 आ गया, यानी कि इसमें कुछ डोमेन है। तो बी हैज सम डोमेन, बी हैज फंक्शन हैज नो डोमेन, ये काट दो। हैज द सेम डोमेन, सेम तो देखते हैं, डू नॉट हैव एनी डोमेन, तो ये काट दो। अब इसका देखें, अब इसमें देखो ये बोला है x माइनस मॉड एक्स। अब तुम देखो इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, तुम अगर देखो नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो -10 पुट कर लो, -10 और -10, नेगेटिव नहीं आ सकती रूट में। +10 पुट करोगे तो 10 माइनस 10 दैट इज 0 आ जाएगी। 0 से 0 पुट करोगे तो 0 तो वैसे भी नहीं आनी चाहिए, यानी कि इसमें gx कोई डोमेन नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो हमें रोक रहे थे ना, कि है ना हमारी जो सीढ़ियाँ थी वो टूटी हुई थी, हमें थोड़ा जंप मारना था। सो जंप अगर तुम सीख गए कि सर ये तो क्वेश्चन हार्ड है, बट हार्ड है तो छोड़ दो भाई, 120 क्वेश्चन है। अगर जिस बंदे ने 50 क्वेश्चन कर लिए सही तरीके से, कितने आ गए उसके मार्क्स, 100 कितने आ गए, 125 आ गए। नाउ सी, है ना, और 125 क्वेश्चन इन मैथ्स इज अ गुड स्कोर, ऑफ कोर्स गुड स्कोर। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ये समझना है, हर एक क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है ना, और बस यही सोचना है ना, जो हर ना हर इंसान हर किसी के लिए नहीं होता ना, खुदा में हो किसी ना किसी के लिए, ऐसा कुछ गाना भी हमें तो आता नहीं है लिरिक्स, बट जो भी है मतलब हर एक क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है। मुझे वो क्वेश्चन टारगेट करने जो मेरे जोन के हैं, वो क्वेश्चन टारगेट करने के बाद है ना, तो तुम इजिली चीज़ों को कर सकते हो। बस में ध्यान रखना है थोड़ी सी ये प्रैक्टिकल थिंकिंग, एंड इट्स मस्ट बिफोर गोइंग टू एग्जाम कि तुम प्रीवियस वाला सॉल्व कर लो। 2024 का ये पहला हमारे पास इसका प्रीवियस था, सो इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तुम जरूर से कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द स्टिल डाउट्स इन लाइक कमेंट्स, आई विल क्लियर योर डाउट्स, एंड अगर कोई नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वांट टू बिकम ना, जो भी है ना इन डिफेंस एस्पिरेंट हो अगर तुम, है ना, इफ यू आर टारगेटिंग एनडीए 1 2025, अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर तुम एफकेट एस्पिरेंट हो, नेक्स्ट जो बैच है वो स्टार्ट होने वाले हैं। सो इसको इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर जो कि तुम्हारे पास अभी नीचे कॉर्नर में दिख ही रहा था। इसको इनरोल करने के लिए यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।